हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अम्ब्रेला कटिंग प्लाजो की कैसे करते हैं और स्टिचिंग भी करना बताऊंगी। आप लोग बहुत ही सरल तरीके से कटिंग करूंगी दोस्तों। और ये 3 मीटर मेरा फैब्रिक है, तो मैं इसको 2 फोल्ड में ऐसे पहले से 2 फोल्ड में कर चुकी हूँ। आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही सरल है और ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग भी। तो हम इसको 2 फोल्ड कर लिए हैं दोस्तों। सीधा वाला भाग अंदर की तरफ है और इसको मैं ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूंगी। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना है बराबर से। दोस्तों मैं इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर चुकी हूँ और यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेना है। अब मैं निशान लगाऊंगी। इसमें 42 इंच कमर है और 40 इंच लंबाई है। इन्हीं दोनों मेजरमेंट से मैं निशान लगाऊंगी। पहले मैं कमर का निशान लगाऊंगी। ये 42 इंच कमर है, तो इसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे, तो 11.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हम इस तरीके से पहले एक सीधा निशान लगा दूंगी इस तरीके से। और ये जो कोना है, तो मैं यहाँ पे कोने पे इंची टेप इस तरीके से रखूंगी और 14 इंच पे इस तरीके से गोल गोल ऐसे राउंड शेप लगा देना है। अब मैं इसको मेजरमेंट कर लेती हूँ इस तरीके से। ये अभी थोड़ा कम आ रहा है दोस्तों, तो मैं यहाँ से 1/2 इंच के नीचे से इसे लगा रही हूँ। ये 14.5 इंच पे हमारा ये ट्रायंगल शेप यहाँ पे जा रहा है कंप्लीट इस तरीके से। अब यहाँ से मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो 11.5 कंप्लीट आना चाहिए 42 इंच पे। जैसे कि 4 इंच हमने लूजिंग दिया था, ये कंप्लीट आ रहा है दोस्तों ये। और 40 इंच लेंथ है, तो पहले इस वाले निशान से मैं 40 इंच की लंबाई लगा लेती हूँ। कहाँ पे आ रहा है, तो 40 इंच का निशान यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए ले रही हूँ। अच्छे तरीके से फोल्ड भी करना जरूरी है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ ये मैं ट्रायंगल शेप लगा चुकी हूँ दोस्तों कमर का। और 1 इंच इस तरीके से यहाँ से मैं माइनस करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं लास्टिक डालूंगी तो 1 इंच हमारा बढ़ जाएगा। तो मैं 39 इंच में नाप लगाऊंगी इस तरीके से। और मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए, जो हमारा बॉटम में फोल्ड होगा घेर पे इस तरीके से। ये वाला हमारा निशान है। तो हम यहाँ से अब इस तरीके से राउंड शेप इसको घुमाएंगे। तो दोस्तों मैं इंची टेप को इस तरीके से उस वाले कोने से यहाँ तक जहाँ पे मेरा निशान आया है वहां पे मैं इंची टेप लगा के 53.5 इंच पे आ रहा है कंप्लीट। तो मैं 53.5 इंच पे मैं कंप्लीट ऐसे इंची टेप को घुमाते हुए ये राउंड राउंड अम्ब्रेला शेप में निशान लगा दूंगी। ये मैं सर्कल शेप लगा चुकी हूँ दोस्तों। अब मैं क्रोच एरिया पे निशान लगाऊंगी। 42 इंच है दोस्तों, तो मैं इस वाले निशान से रख रही हूँ इंची टेप को। तो चौथा हिस्सा लूंगी, तो यहाँ पे 10.5 इंच और इसी में मैं 2 इंच और प्लस करूंगी। ये हमारा कंप्लीट क्रोच एरिया मिला हमें 13 इंच पे। तो हम इस तरीके से इसको सीधा निशान एक लगा दूंगी। और यहाँ से मैं क्रोच एरिया की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच और इसको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे क्रोच एरिया का निशान लगा देना है इस तरीके से। अगर आपको ज्यादा घेर नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से सेपर पट्टी को रखते हुए यहाँ पे आप निशान लगा सकते हो इस तरीके से। तो दोस्तों ये क्रोच एरिया हो गया, ये कमर का घेर हो गया। और इसमें जैसे कि 42 इंच कमर है, तो मैं 4 इंच प्लस करूँ हूँ। और ये हमारा सर्कल शेप हो गया है अम्ब्रेला का। ये जो राउंड ये पूरा गोल में मैं निशान लगाई हूँ।
और ये लंबाई हो गई है प्लाजो के यहाँ से यहाँ तक, और 1 इंच मैं छोड़ के ली थी इलास्टिक डालने के लिए। तो प्लाजो अम्ब्रेला प्लाजो की निशान में लगा चुकी हूँ। अब इसको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे दोस्तों जॉइंट लगेगा, तो मैं जॉइंट भी आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ कि कैसे रखते हैं जॉइंट को। ये जो बॉर्डर है तो मैं बॉर्डर को निकाल देती हूँ 1/2 इंच की दूरी से। तो मैं कपड़े को इस तरीके से रख रही हूँ दोस्तों। इसमें मैं 1/2 इंच ऊपर चढ़ा के रख रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए, और इसको मैं कटिंग करूंगी। ये आप देख सकते हो, ये 2 पैर मतलब एक एक पैर में ये 2 जॉइंटर आए हैं। तो ये दोनों जॉइंटर इसी में अटैच हो जाएंगे दोस्तों जब स्टिचिंग करूंगी तो दोस्तों ये फाइनली हमारा ये अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं मशीन में, आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी कि स्टिचिंग कैसे करते हैं। दोस्तों मैं मशीन में आ चुकी हूँ, अब आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी प्लाजो की। तो ये जो जॉइंट मैं आपको काट के दिखाई हूँ कटिंग करते समय, तो ये जॉइंटर है, 2 पैर में एक एक जॉइंटर लगेंगे। तो मैं इसको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ से रखा हुआ है इस तरीके से, ये देख सकते हो, और यहीं से मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। तो 1/2 इंच की दूरी से मैं सिलाई लगा रही हूँ। और ये पिंस को निकाल देंगे दोस्तों, और इसको इस तरीके से पलट के, और इसमें मैं ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ ताकि अच्छी फिनिशिंग भी आए और मजबूती भी आ जाए। इस तरीके तो मैं जॉइंटर लगा चुकी हूँ दोस्तों। मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये क्रॉच वाला भाग है दोस्तों, और ये जो मैं जॉइंटर पैर में लगाई हूँ घेरा पे, तो ये जॉइंटर है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। तो दूसरे पैर में भी इसी प्रोसेस से इसी तरीके से लगाना है। फाइनली ये जॉइंट मेरा लग के कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको मियानी काट के इसमें मियानी भी लगाना बताऊंगी। तो दोस्तों ये कपड़ा डबल है तो मैं सिंगल ले रही हूँ, आपको मियानी कट करके दिखाती हूँ। इस प्लाजो में मियानी भी अटैच करूंगी। तो मैं इसको इस तरीके से 2 फोल्ड कर ले रही हूँ, आपको भी 2 फोल्ड ऐसे ही कर लेना है मियानी कट करने के लिए। और इसकी लेंथ रखेंगे दोस्तों 8 इंच। और ये जो खराब कपड़ा है दिख रहा है रेसा रेसा, इसको मैं निकाल दूंगी इस तरीके से। अब इसको मैं बराबर तरीके से इस तरीके से फोल्ड करूंगी, और इस तरीके से ये जो कोना है, ये कोना इधर उधर हो रहा, हम इसको छटाई कर देंगे इस तरीके से। तो मियानी मैं कट कर चुकी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं मियानी लगाना बताऊंगी। तो इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे कपड़े को। आप बिना मियानी के भी बना सकते हो दोस्तों, पर मियानी जिस प्लाजो में लग जाती हो, चाहे साधारण प्लाजो हो चाहे अम्ब्रेला शेप हो, कोई भी हो, तो उसमें क्या है ना, बहुत ही मजबूती आता है।
तो मैं 1/2 इंच की दूरी से स्टिच लगा रही हूँ। तो अब इसके मियानी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ दोस्तों, इस तरीके से। अब दूसरे वाली मियानी लगा रही हूँ मैं। तो मियानी लग चुकी है दोस्तों एक पल्ले पे, ये दूसरा वाला पल्ला है। तो हम दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे दोस्तों, और क्रॉच एरिया को मिलाते हुए इस तरीके से इसमें भी सिलाई लगा देना है। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों, अम्ब्रेला प्लाजो को बनाइएगा आप लोग। दोस्तों मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करके सिलाई लगा के दिखाऊंगी एक एक जगह पे, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब ये दूसरे साइड में क्रॉच एरिया पे सिलाई लगा रही हूँ, दूसरे वाले पल्ले पे, दोनों को ज्वाइंट करते हुए। जिस बिगनर से कम आता होगा तो 1-2 बार वीडियो को जरूर देखेंगे ध्यान लगा के, तो वो जरूर बना लेंगे, बहुत ही सरल है। ये मियानी लगाने का मेन मकसद ये होता है दोस्तों कि ये इतना जल्दी फटता नहीं है, बैठने में कंफर्टेबल लगता है। लगता क्रॉच एरिया वाला भी है दोस्तों, बट इसमें ज़्यादा मजबूती रहती है। जिसमें मियानी लगा रहता है वो ज़्यादा मजबूत कपड़ा रहता है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मैं मियानी लगा चुकी हूँ। ये अब मैं दोस्तों इसमें लास्टिक के कपड़ा लगाऊंगी, जो लास्टिक डालने के लिए। तो मैं ये 3.5 इंच पहले से ही कट करके रखी थी, तो मैं 2 पीसेज रखी हूँ दोस्तों। पहले देख लेती हूँ, अगर एक पीस में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दोनों को ज्वाइंट कर लूंगी इस तरीके से। तो मैं दोनों को ज्वाइंट कर ली हूँ, और इसके ऊपर ज्वाइंटर के भी ऊपर एक सिलाई लगा रही हूँ। दोस्तों मेरी 1 इंच 2 पॉइंट की लास्टिक की चौड़ाई है, तो आप देख सकते हो मैं 3.5 इंच कंप्लीट चौड़ाई ली हूँ कपड़े को। आप डबल, अगर 1 इंच 2 पॉइंट है तो उसका डबल कपड़ा रखो आप, और उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा रखो जो सिलाई करने के लिए, क्योंकि 1/2 इंच ये हमारा कमर में दबेगा, और जब आप फोल्ड करोगे अंदर की तरफ तो 1/2 इंच उसमें दबेगा। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच कंप्लीट रखी हूँ कपड़े की चौड़ाई। अब मैं इसको उल्टे साइड कपड़े को रख रही हूँ इस तरीके से। और पट्टी को और कमर के घेरा को 1/2 इंच दोनों को बराबर पकड़ते हुए स्टिच लगा देना है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के सिलाई लगाई हूँ, आप देख सकते हो ये कपड़े को। तो मैं इधर भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से बराबर से कट कर दूंगी, और यहाँ तक मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब दोनों को मैं ज्वाइंट करूंगी दोस्तों इस तरीके से। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसको कट करेंगे, और एक सिलाई और इसमें लगाऊंगी इस तरीके से। अब इसमें मैं सीधी सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से। अब इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी इस तरीके से। 1/2 इंच आपको ऐसे पकड़ना है और अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो हमें यहाँ कमर पे हल्के हाथ से फोल्ड करना है कपड़े को,
ताकि लास्टिक में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे मैं 1 डेढ़ इंच लास्टिक डालने के लिए जगह छोड़ती हूँ। तो दोस्तों 42 इंच कमर है कंप्लीट, तो हम 42 इंच पे 4 इंच माइनस करेंगे। ये 38 इंच पे मैं कट कर रही हूँ। आप किसी भी साइज का बनाओ, उसमें से 3 इंच माइनस कर दोगे तो परफेक्ट आता है कमर के लिए। मैं एक बार नाप के दिखा देना चाहती हूँ आपको लास्टिक को। तो ये देखिए आप 38 इंच में मैं कंप्लीट कट करी हूँ, 42 इंच कमर से कटिंग करके बताई हूँ आपको, तो उसमें से 4 इंच में माइनस करी हूँ। अगर ज्यादा टाइट लास्टिक है आपकी, आप लास्टिक के हिसाब से कम कर सकते हो। अगर ज्यादा टाइट होगी दोस्तों तो 3 इंच कम करोगे, अगर हल्का ढीली होगी तो आप 4 इंच माइनस कर सकते हो। मैं 4 इंच माइनस कर दी हूँ और इसको इस तरीके से यहीं से डाल देना है लास्टिक को। तो दोस्तों मैं लास्टिक कंप्लीट फाइनली हमारी डल चुकी है। अब इसको इस तरीके से पकड़ के हमें जॉइंट लगा देना है। मैं इसमें 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से लॉक कर देना लास्टिक को, खुले ना दोस्तों। मैं 3-4 बार यहाँ पे लॉक कर दी हूँ। अब ये जो कपड़ा है एक कस्टम, उसको अच्छे से लास्टिक में सेट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ये मैं खाली रखी थी सिलाई लगा दूंगी यहाँ पे। दोस्तों मैं यहाँ पे लॉक कर दी हूँ। अब लास्टिक को अच्छे तरीके से घींचते हुए मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे अच्छे से लॉक करती हूँ। ये बॉटम फोल्ड करना बताऊंगी आपको। पहले मैं आसन की तरफ मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर बॉटम लास्ट में फोल्ड करूंगी। पहले आसन में मैं सिलाई लगा रही दोस्तों, तो 1/2 इंच की दूरी से मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये दोनों मियानी को एक दूसरे से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा देना है। तो मैं आसन में डबल सिलाई लगा दूंगी। तो दोस्तों मैं आसन में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं आपको बॉटम फोल्ड करना बताती हूँ। आपको मैं बॉटम फोल्ड करके दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों आप चाहो तो पीको भी कर सकते हो, आप इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी जो चॉइस हो आप उस तरीके से कर सकते हो, पीको या सिलाई। मैं सिलाई लगा रही हूँ इसमें। पहले तो मैं इसमें 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं एक फोल्ड करके सिलाई लगा चुकी हूँ। अब दूसरा वाला फोल्ड लगाऊंगी ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। हम एक साथ इसलिए नहीं लगा सकते बॉटम में सिलाई दोस्तों, क्योंकि अच्छे से आएगा नहीं, झोल वगैरह आ जाएगा, इसीलिए अलग अलग करके फोल्ड कर रही हूँ। तो दोस्तों ये हमारा बॉटम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, एक भी जरा सा भी झोल नहीं आया है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। इस तरीके से ऐसे ये आप देख सकते हो।
तो सेम प्रोसेस में हमारा दूसरा भी बॉटम फोल्ड होगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये बन के कंप्लीट हो चुका है प्लाजो। ये अम्ब्रेला प्लाजो इसको बोलते हैं और ये मियानी हमारी जबरदस्त लगी हुई है और पैर का बॉटम का घेर बहुत अच्छा आया है। मैं तो और छटाई कर दी थी, आप अपने अकॉर्डिंग से जितना चाहो घेर उतना रख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा आप लोग। हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।